हे एवरीवन, जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए हमारे इस नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए मैं लेके चलती हूँ शॉपिंग करने। तो मैं यहाँ पे मिनी मॉल में पहुँच गई थी और मैं देखी कुर्ता जो कि मुझे भैया के लिए लेना था। तो मैं यहाँ पे 3-4 कुर्ता देखी, उसमें सबसे बेस्ट लगा मुझे ये ग्रीन वाला कुर्ता जो कि बहुत ही अच्छा पार्टी वेयर लग रहा था। उसके बाद मैं देखी बेबी का कपड़ा जो कि कॉटन मलमल का था। उसके बाद मैं एक फ्रॉक देखी कॉटन का जो कि मुझे समर के अकॉर्डिंग चाहिए था, तो मुझे वो भी मिल गया। उसके बाद मैं सूट ली एक ननद के लिए जो कि क्लिप नहीं ले पाई हूँ। उसके बाद मैं पहुंच गई बैंगल्स के शॉप पे। यहाँ पे मैंने बैंगल सेलेक्ट किया सूट के कलर का। उसके बाद मैं ये सब एक दिन पहले कर ली थी। उसके बाद हम लोग को नेक्स्ट मॉर्निंग निकलना था ननद के ससुराल, तो यहाँ पे हम लोग जाने के लिए बिल्कुल रेडी थे। और यहाँ पे देख सकते हैं माधव दादाजी के साथ बात कर रहा था। फिर हम लोग निकल गए थे और मैं जा रही थी माधव की दादी और मौसी जी, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं बाहर कितना खूबसूरत लग रहा था। और हम लोग बस पहुंचने ही वाले थे, ये घर के रास्ते में हम लोग पहुंच गए थे। और माधव को काफी मजा आ रहा था क्योंकि रोड था थोड़ा खराब, तो गाड़ी बहुत हिल रहा था, तो उसे काफी मजा आ रहा था। वो बहुत खुद से गिर रहा था, ऊपर चढ़ रहा था सीट पे, ऐसे वो मस्ती करते आ रहा था। उसके बाद हम लोग जस्ट पहुंचने ही वाले थे, यहाँ पे हम लोग पहुंच गए। उसके बाद यहाँ पे गुनगुनाई हम लोग को लेने, भैया आए, सब लोग आए यहाँ पे। और यहाँ पे माधव दीदी से मिलके बहुत खुश हुआ। उसके बाद हम लोग घर पे गए, कुछ खाए पिए, थोड़े रिलैक्स किए। उसके बाद हम लोग लग गए डेकोरेशन करने में। तो यहाँ पे मेरे देवर जी बैठ के, सब लोग भैया लोग बैठ के, सब लोग यहाँ पे डेकोरेशन किए। और यहाँ पे कुछ ज्यादा नहीं करना था, नॉर्मल सा रखना था, तो यहाँ पे वो सब हो रहा था। उसके बाद बारी आया यहाँ पे बेबी को पैर रंगाने का। यहाँ पे आलता से पैर रंगते हैं क्योंकि हमारे यहाँ रिचुअल्स है कि वो 21 दिन के बाद, बेबी होने के 21 दिन के बाद यहाँ पे ना बच्चे को नहला धुला के उसका पैर रंगा जाता है, नाखून काटा जाता है, फिर बाल भी कटते हैं और न्यू कपड़े पहनाया जाता है। तो वही सब हो रहा था और काजल होता है, तो वही सब था। और यहाँ पे जितने भी घर में जितने भी मेंबर्स थे वो सब हम लोग पैर रंगवा रहे थे। एक रंगने वाली आती है, वो सबका पैर रंगती हैं, नाखून काटती हैं। तो ऐसा कुछ हो रहा था। फिर नेक्स्ट रिचुअल हमारा है कि यहाँ पे बाल कटता है बेबी का, तो वो जो बाल कटता है वो सीजर का पहले पूजा होता है। तो यहाँ पे जो बेबी की दादी हैं वो वही कर रही थी। और उसके बाद यहाँ पे कुछ रस्म दिया जा, जो भी पैसा होता है वो देते हैं। उसके बाद बेबी का बाल कटता है। यहाँ पे मैं बाहर का कुछ रिकॉर्ड की हूँ जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा था। काफी ग्रीनरी, दूर दूर तक घर नहीं, काफी अच्छा इन्वायरमेंट था। उसके बाद बेबी का बाल कट रहा था और हम लोग बहुत ही डर रहे थे ऐसे कि कहीं ना बाबू को लग जाए सीजर से, तो क्योंकि बहुत सेंसिटिव होता है ना स्किन, बहुत ही कोमल सा बच्चा होता है। तो फिर वही सब और बहुत ही अच्छे से कट गया। बाबू सो रहा था एकदम निश्चिंत होके, और माधव को तो देख सकते हैं एज यूजुअल चाचू के गोद में था वो। यहाँ पे माधव एंजॉय कर रहा था। बैलून से हम लोग सब लगे थे डेकोरेशन करने में, और वो इधर बैलून से खेला, तो उसे बहुत मजा आता बैलून के साथ। तो यहाँ पे देख सकते हैं माधव बैठा है, बाबू को देख रहा था, निहार रहा था, मुस्कुरा रहा था, बहुत ही गहराई से उसको देख रहा था। फिर उसके बाद माधव लगा खेलने, और उसके बाद मैं लगी यहाँ पे बाबू को दूसरा कपड़ा बदलने, जो कि बुआ की तरफ से आता है ये, और धागा होता है पैर हाथ का और कमर का जो डंडा होता है, वो मैं पहनाने लगी कपड़ा यहाँ पे, जो कि उसकी बुआ लेके आई थी। तो वही सब चेंज किए सारे कपड़े। बाबू बच्चे को तो कपड़ा पहनाने में थोड़ा सा वो होता है ना, तो वही हो रहा था। बाबू थोड़ा सा रो रहा था यहाँ पे। उसके बाद मैं एक एक करके सब कुछ उसको पहना दी, रेडी कर दी बिल्कुल अच्छे से, क्योंकि वो काजल होना था इसलिए। यहाँ पे सब लोग, हम लोग रेडी होने वाले थे। उसके बाद बाबू देख सकते हैं चुप हो गया था, उसको गोद में हिला रही थी, झूला झुला रही थी, वो बिल्कुल चुप था। और यहाँ पे माधव भी खेल रहा था, माधव भी इंजॉय कर रहा था। माधव बिल्कुल वहां से नहीं हट रहा था, बस वहीं पे लगा था, क्योंकि वो इतना सारा बैलून देख के बहुत ही उसको मजा आ रहा था। और यहाँ पे मेरे देवर जी वो जो लरी होता है वो सब जगह लगा रहे थे। फिर यहाँ पे सब कोई, हम लोग चले गए रेडी होने के लिए क्योंकि टाइम हो रहा था ज़्यादा। उसके बाद सब लोग, हम लोग रेडी हुए केक करके, और बहुत ही अच्छे से यहाँ पे देख सकते हैं मम्मी मेरी देवरानी को रेडी कर रही थी, साड़ी पहना रही थी। तो हम लोग सब रेडी होके यहाँ पे फूल से फिर रंगोली बना और क्या क्या गेट की तरफ
मतलब सजाए, कुछ फूल से वो बनाए, सब कुछ यही सब हुआ। उसके बाद सब हम लोग गुनगुन यहाँ पे रेडी होके बैठी थी और फिर यहाँ पे मेरी ननद तैयार हो रही थी, उनको सब कुछ अच्छे से पहना के तैयार किए, बहुत ही खूबसूरत लगे। फिर आया बारी, यहाँ पे मैं बनाई थी जिस रूम से एंट्री करना था, तो मैं ऐसे रास्ता थोड़ा ऐसे बनाई थी फूलों से, तो वो अच्छा लग रहा था। और देख सकते हैं कितने खूबसूरत लग रहे हैं ना। तो यहाँ पे इनकी परफेक्ट फैमिली यहाँ पे होती है और बहुत ही अच्छे लग रहे हैं चारों। तो यहाँ पे अब होगा काजल का रस्म, जो कि बुआ करेंगी। तो इसी के लिए यहाँ पे अब वो बैठेंगे बाबू को लेके। और कितनी खूबसूरत लग रही है मेरी ननद, तो बहुत ही अच्छी लग रही थी। और उसके बाद यहाँ पे जो काजल होता है वो बुआ बनाती हैं। काजल को ना क्या, यहाँ पे काजल कैसे बनता है, काजल घी का वो दिया जला के उसके ऊपर रखते हैं, एक उसमें काजल बन जाता है। और यहाँ पे मेरी सासू माँ कर रही थी नाक पे से सिंदूर, जो कि नाक से सिंदूर किया जाता है, तो वही हो रहा था। और यहाँ पे मैं कुछ दिखा रही हूँ कि यहाँ पे बेबी जब हुआ था ना, तो हॉस्पिटल का कुछ फोटो निकलवा के यहाँ पे लगाए हुआ, और बाबू सो रहा था बिल्कुल आराम से। तो यहाँ पे और माधव सब लोग मिलके सब डांस कर रहा था, सब इंजॉय कर रहे थे सारे बच्चे मिलके। उसके बाद यहाँ पे बुआ के गोद में दिया जाता है बाबू को, कि मतलब बुआ जो होती है वो गोद में लेके काजल करती है। उसके बाद बुआ को जिसका मतलब कटोरा में जो होता है, कांसे का कटोरा होता है, उसमें काजल बनाया जाता है और उसी कटोरे में बुआ को कुछ पैसा दिया जाता है, जो भी आपको देना है वो देते हैं। उसके बाद वो काजल किया जाता है। तो वही सब हो रहा था और इधर सब मम्मी लोग सोहर गा रही थी बैठ के। तो बुआ काजल कर रही थी, तो वही बताया जा रहा था कि फूक के काजल किया जाता है, क्योंकि गर्म होता है। तो मतलब एक रस्म होता है ये कि हाँ भाई ऐसे करना होता है। तो वही बच्चों को ऐसे करना है, फूक के काजल करना। तो वही कर रही थी मेरी देवरानी। और बिल्कुल आंख में नहीं लगाया वो काजल, नीचे लगाया गया है कि बिल्कुल इरिटेशन नहीं हो, तो बहुत ही ध्यान रखते हुए। तो हाथ पैर सब में वो काजल लगा के सब कुछ ये करके वो काजल का रस्म जो था वो हो गया पूरा। यहाँ पे बुआ को देख सकते हैं कितने ही अच्छे से प्यार से वो काजल लगा रही है। काफ़ी बहुत ही मेमोरेबल ये मोमेंट होता है हर बुआ के लिए, हर बच्चे के लिए। और यहाँ पे दादी नानी जो भी हैं सब लोग बैठ के वो सोहर गा रहे थे। उसके बाद काफ़ी मज़ा आया, लेकिन काफ़ी दिनों से इसका इंतज़ार था। और यहाँ पे फ़ोटो सेशन चल रहा था, फ़ोटो क्लिक कर रहे थे। और यहाँ पे बोला जा रहा था कि जो भी आपको चाहिए वो आप खुद से ले लीजिएगा, मतलब चल के जो भी आपको चाहिए। तो यहाँ पे वो बताया जा रहा था और यहाँ पे भैया सब बैठ के फोटो क्लिक करवा रहे थे। उसके बाद यहाँ पे सबको देख सकते हैं कैसे एंजॉय कर रहे थे। उसके बाद दिया जाता है खाना खाने के लिए। खाना खाने का टाइम आ गया था, जो कि देख सकते हैं दाल चावल मिठाई दही और 5 तरह का सब्जी होता है, मछली होता है, तो ये सब बनता है। 5 तरह का सब्जी तो बनना है। उसके बाद आ गया गिफ्ट सेशन। तो यहाँ पे गिफ्ट देने का बारी है और नाना नानी दिए थे सोने का चैन, जो गोल्ड का चेन के साथ विथ लॉकेट था। तो वही मैं जूम करके क्लिक कर रही थी। और उसके बाद जो भी गिफ्ट देना था सब लोग गिफ्ट दे चुके थे। उसके बाद यहाँ पे सब लोग मिलके फोटो क्लिक करवाए, बहुत सारा फोटो मतलब क्लिक हुआ, सब लोग एक साथ बैठ के और अकेले अकेले जैसे भी जिसको लेना था। और यहाँ पे माधव हो रहा था परेशान, क्योंकि उसको स्पीकर पे गाना बजाना था और डांस करना था। इन लोग सारे बच्चे बहुत मस्ती कर रहे थे, तो उसको वही करना था, तो वही हो रहा था। और उसको दादी ये करके सोहर गा रही थी। तो काफ़ी मज़े किए सब लोग मिल के। और यहाँ पे देख सकते एक दीदी थी जो भोजपुरी गाने पे डांस हो रहा था, और मेरी ननद भी थोड़ा थोड़ा ये कर रही थी। और यहाँ पे सब सारा कुछ हो गया था, फिर रिलैक्स कर रहे थे। उसके बाद मैं दिखा रही हूँ कि यहाँ पे खाना क्या बना था। तो वही दाल चावल जो भी था, सब्जी उब्जी आलू गोभी ये जो भी था, मिर्च वो होता है, साग बनना बहुत ज़रूरी होता है, तो वही सब बना था, कद्दू का सब्जी। फिर सारे बच्चे को खाना दे दिया गया क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था, तो सारे बच्चे यहाँ पे खा लिए थे। उसके बाद आया हम लोग का बारी, फिर हम लोग भी खाना खा लिए। बहुत ज़्यादा भूख लगा था, बहुत ही तेज, तो हम लोग सब खाना खाया। बहुत ही टेस्टी खाना होता है, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। उसके बाद बाबू सबको सोने का टाइम आ गया था और बाबू यहाँ पे सो रहा था और माधव उसके साथ बैठ के खेल रहा था। यही रहा मेरा वीडियो। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो मेरा वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।